महमूद जी बताइए। आपकी वॉइस नहीं आ रही, आप अनम्यूट करिए माइक अपना। बोलिए अभी। अब आ रही सब। आ रही है। बताइए कितने ट्रेड किया अभी आपने स्टॉक में? मैं स्टॉक्स में दो ही ट्रेड करा साहब। मैं इंडेक्स में काम करा था, मगर परसों जो है ना बीपीसीएल में करा। तो बीपीसीएल में देखा पूरा, ऑप्शन चैन देखा तो हम्म। कॉल साइड पूरा ग्रीन था अपने को। पीसीआर जो है ना 75 का था। हम्म। उसमें मैं कॉल कॉल आप कॉल बाई करा सर मैं। तो चलो। ज्ञान कैलकुलेटर से भी जो देखा तो 534 का टारगेट था। तो टारगेट भी हिट हुआ सर परसों। तो क्यों ट्रेड नहीं कर रहे स्टॉक में? क्या समय का दिक्कत है? ऑप्शन चेन देखने में डिफिकल्ट हो रहा है? नहीं, डिफिकल्ट तो नहीं हो रहा। ऑप्शन चेन समझ में आया सब, देखने के लिए तो समझ में आया। थोड़ा टाइम की नहीं करा प्रॉब्लम था है। थोड़ा होता है। टाइम की प्रॉब्लम है, मतलब डायरेक्शन देखने में काफी समय लग जाता है। स्टॉक फाइंड करने में भी कोई दिक्कत है? स्टॉक फाइंड करने में? स्टॉक फाइंड करने में भी दिक्कत नहीं हो रही। मैं तो जो है ना ये एनएससी में जाके एफ एंड फीज ये अपने ऑप्शन का रहता ना साहब, उसमें से निकाल के टॉप गेनर में कौन सा आया देख के फिर मैं ऑप्शन चेन में अपन वही जो है ना स्टॉक यहाँ से निकाल रहा हूँ, मैं चूज कर रहा हूँ। तो जल्दी से अपने को मिल जा रहा। चलो, अच्छा जा रहा आप है तो ठीक है। हम्म, क्वांटिटी कितना रख रहे हो जब ट्रेड करते हो स्टॉक में तो आप? मैं परसों ज्यादा नहीं 20 क्वांटिटी लिया था मैं। 20 क्वांटिटी से काम करा। चलिए, कंसिस्टेंसी बराबर रही। आज के बाद आपको ज्यादा स्टॉक फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। जी। आप विश्व रंजन जी, सबसे पहले अनम्यूट करिए माइक अपना। सर नमस्कार। नमस्कार रंजन जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर। 8 वाली बैच में शुरू से किया था क्लास आपने? सर मेरा जो हॉरिजॉन्टल नेकलाइन के बाद मेरा क्लास स्टार्ट हो सर। ओके। तो मतलब क्लास स्टॉक वाला ट्रेड सारा चीजें समझ में आ गई थी? ऑप्शन चेन, एंट्री कैसे हाँ करना, हाँ टारगेट कैसे लेना? हाँ। हाँ हाँ। हाँ सर समझ लिया सर सर। सर, आपने ऑप्शन चेन समझा दिया क्या? नितिन वर्मा, आप न्यू बैच के हो क्या? 9 वाले बैच के हो ना आप? हाँ, 9 वाला बैच नहीं, वो 8 बजे लेते हो ना आप क्लास? हाँ, अभी वो आप न्यू बैच के हो, ये पुरानी बैचेस है इसलिए आपको लग रहा है। विश्व रंजन जी, कितने ट्रेड हो गए स्टॉक में? आपने कितने ट्रेड किया? पर मैं ज्यादा नहीं किया सर, 4 ट्रेड किया था। 4। क्यों? क्या रीजन है? एक्चुअली स्टॉक सर जो नेकलाइन हॉरिजॉन्टल लाइन जो मतलब पकड़ में नहीं आता है सर। अच्छा, क्लास पकड़ में नहीं आता तो न्यू बैच में ज्वाइन नहीं किया नहीं था आपने फिर? अगर नहीं समझ में आया था वहां तो? नहीं नहीं, जो नेकलाइन सर ब्रेक होता है हम्म। ऐसा स्टॉक मतलब मिलता नहीं सर। ऐसे कैसे बोल सकते हो मिलता नहीं है? कभी आपने मेरे पास कॉल किया, आपने पूछा, इसका क्वेश्चन पूछा? अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपने न्यू बैच में ज्वाइन किया, नया वाले में जो हॉरिजॉन्टल जोन और नेकलाइन की क्लास हुई है? नहीं, आप तो भेजे थे सर, ड्राइव में देख लिया उसको। हाँ। प्रीवियस क्लास सर भेजे थे, देख लिया मैं वो नेकलाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन का क्लास क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो। रिकॉर्डेड देख। हाँ, क्लास का वीडियो देखने से, क्लास में देखने से बहुत प्रॉपर है। मींस, अगर मैं आपसे पूछूं, आपको समय नहीं मिल रहा इसलिए नहीं कर रहे हो, या समझ में नहीं आई इस रीजन से नहीं कर रहे हो? टाइम भी थोड़ा नहीं मिलता सर। चलो। नहीं तो जो डाउट है, देखो सीट्स में दूंगा तो ठीक है। सीट्स देखो, सीट्स में दे दूंगा आपको, कुछ देखने की जरूरत नहीं, आपको स्टॉक अपने आप मिल जाएगा, जो कि आज मैं आपको दे दूंगा सीट्स। बाकी ओके। पता तो होना चाहिए ना, जैसे ऑप्शन चेन देखना, मैंने रूल बताया कि आपको, आप किसी भी स्टॉक को चार्ट के देखे बिना आप बता सकते हो कि आज ये स्टॉक कैसा मूवमेंट किया होगा, है ना महमूद जी? अगर आप उसका ऑप्शन चेन देखोगे तो बता सकते हो कि कंसोलिडेशन किया या मूवमेंट आया है, बेरिश गया, बुलिश गया। जी। तो इसलिए कहता हूं कि हाँ, गुप्ता जी सबसे पहले मैं अनम्यूट करिए माइक अपना।
हेलो। हेलो। कैसे कैसे हो गुप्ता जी आप? बस मजे में सर, आप बताइए सर। जी जी बहुत बढ़िया। तो क्या कर रहे हो आप? स्टॉक में कर रहे हो? आपका हॉरिजॉन्टल जोन, नेक लाइन और ऑप्शन चेन, डायरेक्शन, ये सारी चीजें समझ में आ गया स्टॉक का? हाँ सर, मुझे आ रहा है। मैं हीरा लाल गुप्ता बोल रहा हूँ सर। ईटीएफ? आप फुल टाइम ईटीएफ में कर रहे हो? हाँ, ईटीएफ में कर रहा हूँ सर। बाकी की ऑप्शन चेन तो समझ में आई है। हाँ, वो तो समझ में आ रहा है सर, लेकिन ऑप्शन में नहीं कर रहा हूँ, ईटीएफ में कर रहा हूँ, क्योंकि ईटीएफ मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। चलो ठीक है, आपने बताया था। ओके ख- सर। अ, सबसे पहले कमलेश यादव जी, आप अनम्यूट करना माइक अपना। हाँ हेलो एक सर। सवाल था साहब। नमस्कार। एक मिनट महमूद जी। जी जी कमलेश जी नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है सर जी। आप न्यू वाले बैच में अच्छा, थे या पुराने वाले बैच में थे आप? मैं तो नया बैच में। अच्छा, आप नए बैच में हैं, 9 वाले बैच में हैं। लेकिन सर, हाँ सर, वो आपका जो नेकलाइन और एंट्री जो बताए थे ना, तो हम्म। टारगेट लेना भी उस दिन, ये तो मैं उसमें किया अपना, जो गो चार्ट वाली में, तो वो सही अभी वर्क करता है। मेरे को समझ में आ गया उसका। हाँ देखो, अभी क्या है, ये जो आपने सीखा है हॉरिजॉन्टल जोन नेकलाइन, एक प्रकार से एक बेस है, हम्म, बस पहला चैप्टर। अभी बहुत कुछ देख हम्म, सीखना बाकी है, मींस हमें उतरना और चढ़ना पहले सीखना है, सिर्फ इतना है। अभी एंट्री करना, टारगेट लेना, फिर हम्म, बहुत कुछ आगे सीखना, डायरेक्शन, ट्रेंड, स्टॉप लॉस थे, वो हम आगे सीखेंगे। अ, बाकी महमूद जी क्या क्वेश्चन है, बताइए आप। आप पहले अनम्यूट कर लीजिए माइक अपना, आपका म्यूट है माइक आपका। सवाल ये है साहब, प्रीवियस कैंडल का अपन बॉडी का हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते ना साहब, हम्म। तो मार्केट गैप अप ओपन हो जाता, जब कैसा करना था? तो जहां गैप अप हुआ है वहां का, जैसे मान के चलो, स्क्रीन दिख रही है? ओपन है। हाँ। अब मान के चलो आपने यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम में लगाया सबसे पहले। अब आपने हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा था कहाँ का? गैप अप होके बड़ा कैंडल बनाया था साहब, जब प्रॉब्लम होया, जब कैसा करना निकले वो? गैप अप होके बीपीसीएल लगाओ साहब, नहीं तो एक बार हाँ, स्टॉक बीपीसीएल का स्टॉक लगाओ। BPCL, ओके। देखो, एक ऑप्शन चेन, ठीक है, ऑप्शन चेन अगर देखना तो सीख गए हो, मतलब थ्योरिकल नॉलेज जो उसमें की थी ऑप्शन चेन की ले ली हो। इसकी बात, सॉरी, अभी क्या हुआ यार, जो ऑप्शन चेन देख, बिना चार्ट देखे ऑप्शन चेन में समझ गए थे कि ऑप्शन चेन से हमें किस स्टॉक में ट्रेड करना, लेना चाहिए, किस में नहीं लेना चाहिए, उसको तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन आपके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही होगी कि एक साथ कई चीजें देखना शायद डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपके पास फुल टाइम, आप क्या करते हो, फुल टाइम आपके पास ट्रेडिंग करने का समय नहीं है। थोड़ा बहुत, बहुत के पास तो लैपटॉप भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं स्टॉक बाद में देख लेता हूँ, पहले मुझे आपको समझाना क्या है वो समझा लेते हैं, क्योंकि एक ही सेशन की क्लास है। पहले मैं पूछ लूं, और अभी मैं इसको समझा दे रहा हूँ, पहले कोई पुराना और कोई नहीं आया आज? राम नरेश, आप अनम्यूट करिएगा माइक अपना। हाँ सर। आप पुराने बैच से हो नरेश जी? नहीं सर, 9 मतलब 8 से आए थे सर। पर उसमें क्या हुआ था, हम लोग हाँ, 8 में आए। वो क्या ऑप्शन चैन से आए थे। हाँ तो 9 ही समझो वो। अब मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, गिरिराज जी आप अनम्यूट करिए माइक, आप मिले हैं सबसे पुराने। जी ये बताइए, गिरिराज जी अनम्यूट करिएगा माइक अपना। कोई नहीं। हाँ शाहरुख, आप अनम्यूट करना माइक अपना। यस सर, मैं अभी जस्ट ज्वाइन किया है। मालूम नहीं हाँ था वही कहीं। तो मैं ढूंढ रहा था, कहाँ रह गए तुम, आज तो संडे है फिर भी। तो
जो स्टॉक की क्लास हुई थी, हॉरिजॉन्टल जोन, नेक लाइन, ऑप्शन चैन, डायरेक्शन, ट्रेंड, सारी चीजें ए टू जेड, उसमें बेस पे ट्रेड कर रहे हो अभी आप? ये सर उसी पे बेस पे ट्रेड करता हूँ। कितने ट्रेड हुए आपके टोटल? सर ये ट्रेड तो अभी उसके बाद से 20 तक हुए हैं, 20 ट्रेड लिए मैंने। 20 में कितने सही गए? सही तो मेरे सर पूरे ही गए थे, लेकिन आज लास्ट में मतलब क्या 2 दिन तो 25 ये इवेंट या था यार। बजट का, तब 3-4 बार 25 स्टॉप लॉस हिटों पे टारगेट दिया, उससे वो पहले तो सही जा रहे थे। 2-3 दिन मार्केट सबके स्टॉप लॉस हिट कर रहा था, कितना भी हो, अगर वो ट्रेड किया तो चाहे पुट लो या कॉल लो, वो तो दोनों तरफ मार्केट मूवमेंट, वो डायरेक्शन डाटा से नहीं चल रहा था, वो अपने हिसाब से चल रहा था। अच्छा, अभी दिक्कत कहाँ हो रही है, डाटा पहचानने में या प्राइस एक्शन में, किस में दिक्कत हो रही है आपको? जो बहुत क्लोज रहते हैं ना, तो उसमें समझ में नहीं आता कि ये बहुत कंजेस्टेड जब रहता है ना, प्राइस एक्शन जब गैप नहीं रहता है ना, तब थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छा छोड़ो सब, जो आपको मैंने बताया था कि स्टॉक को फिल्टर करना मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, स्टॉक को फाइंड करना, ठीक है? यस। हमें जब हम ऑप्शन चयन हमने सीखा कि भाई वॉल्यूम महत्व कितना है, वाई महत्व कितना है, प्लस अगर एक तरफा ट्रेड मिल जाए, वाई और वॉल्यूम दोनों सेम रहे, तो इसमें क्या हो जाता है, देखो, मैं सीट्स इसीलिए सबको नहीं देता हूँ क्योंकि सीट्स लोग स्कैनर यूज करते हैं, बट स्कैनर के पीछे का लॉजिक क्या है, फार्मूले क्या है, वो कोई नहीं जानता। ठीक है, इंडिकेटर तो आप यूज करते हो, बट इंडिकेटर में क्या क्या वो डाटा लेके इंडिकेट करता है, वो मैं नहीं जानता हूँ। तो ये जो ऑप्शन चेन मैंने पढ़ाया था कि वाई और वॉल्यूम अगर पॉजिटिव हो तो डाटा स्टॉक एक तरफा होता है, बुलिश ही रहता है। अगर 780 के पास पीसीआर है, 0.80 के पास पीसीआर है और वॉल्यूम पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव साइड का ट्रेड जा सकते हैं। अब सबसे बड़ी चीज है आपको एंट्री करना, टारगेट लेना, स्टॉप लॉस फिल करना, गैन को कैसे यूज करना है, ए टू जेड सारी चीजें पता है। मींस बस में बैठने से लेके बस में से उतरने तक, बस में ट्रेवल करना, ए टू जेड सारी चीजें पता है। मेन चीज है डायरेक्शन का ढूंढना। अब जाहिर सी बात है सब मेरे जैसे इतना फ्री नहीं होते, मान आपको जॉब भी करनी रहती है और बिल्कुल, और इतना टाइम फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं करते हो, मुझे पता है। तो बेसिकली अगर हो सके तो जैसे कर रहे हो वैसे ही करना, लेकिन अगर आपका टाइम, देखो जैसे मैं ये सीट्स ओपन करता हूँ सबसे पहले, अगर आपके पास टाइम है तो जो ऑप्शन चेन का रूल आप कर रहे थे, जो ऑप्शन चेन आप यूज कर रहे थे उसको ही यूज करना। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है, मैं अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम्स है, तो सबसे पहले आप ये सीट्स को समझ लो, ये सीट्स है क्या। आपको इसमें कुछ स्टॉक दिख रहे होंगे, ठीक है, दिख रहे हैं, दिख रहा है यहाँ पे। नए लोग हैं जो, वो इस पे ज्यादा माइंड नहीं लगाएंगे, ठीक है, मैं पुराने लोगों को बता रहा हूँ, आपको ये नहीं करना है अभी, क्योंकि आपको अभी हॉरिजॉन्टल जोन, नेकलाइन और ये सब नहीं पता है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कुछ स्टॉक दिख रहे हैं, बीपीसीएल, आईओसी, अबॉट इंडिया, ठीक है, जीएमआर इंफ्रा, शेल, एमसीएक्स, पीएनबी, ये सारे स्टॉक हैं, ठीक है। ये लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, कोई दिक्कत नहीं, आवाज क्लियर है महमूद जी, आवाज आ रही है? आ यस रही सर, सर, क्लियर है। आवाज आ रही है, आ आवाज आ रही। रही सर। कि क्या मैसेज है? तो यहाँ पे आपको 2-3 ऑप्शन, पहले इसका रूल समझ लेते हैं। ओके, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, रवि जी सबसे पहले क्या है, आप अनम्यूट करिएगा माइक अपना। रवि, हाँ सर रवि, बोलिए। आप पुराने बैच से हो गया रवि कुमार जी? जी सर बोलिए। कितने 8 वाले बैच से थे आप? नहीं सर 6। अच्छा 6। तब तो सारी चीजें हो गई होगी आपके, कितने ट्रेड हो गए टोटल? सर लगभग 78-79। 78-79, अभी क्वांटिटी कितना रख रहे हो? और 35।
और 25 के बीच में। कितने ट्रेड मान के चलो, एक हॉरिजॉन्टल लेते हैं, 80 ट्रेड गए होंगे, तो 80 में कितने सही ट्रेड गए हो आपके? मिनिमम मान के चलिए सर 70%। 70% गए हैं ना? हाँ सर। 50 ट्रेड 80 ट्रेड में 50 ट्रेड प्लस है ना, सही है आपके, पॉजिटिव है। हाँ सर 60 से 70% के बीच में सर। चलो बहुत बढ़िया, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहे ना, क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ाना, मींस प्रॉफिट में हो अब स्टॉक में। ओके, हाँ जो सर मैं, ब्रेक इवन के ऊपर है सर। चलो बहुत बढ़िया। ओके, तो यहाँ पे कंपनी नेम है, यहाँ पे एलटीपी है, यहाँ पे एक रिकमेंडेशन है, बाई करना चाहिए कि सेल करना चाहिए, ओपन कहाँ पे हुआ, हाई क्या गया, लो क्या गया, पिछला क्लोज क्या है, 52 वीक का हाई क्या है, 52 वीक का लो क्या है, वॉल्यूम क्या है, आज इसमें गेन हुआ कि नहीं, प्राइस गेन या लॉस कितना, मतलब प्राइस गेन हुआ आज, गैप अप हुआ कि नहीं, यस, एंड डिफ्ट कितना है। ठीक है, अब ये समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं, एक जो बास्केट होता है, जैसे निफ्टी 50 के एक बास्केट है जिसमें 50 स्टॉक आते हैं। क्या यार, इसमें क्या दिक्कत है? ओके, तो निफ्टी 50 में यहाँ पे बास्केट है, तो आपको ध्यान समझिएगा यार, एक मिनट। ओके, यहाँ पे ध्यान समझना, एफएनओ स्टॉक लिखा है, मिड कैप 150 है, एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 है, इट स्मॉल कैप 50 है। ठीक है, और निफ्टी 500 है, निफ्टी 400। तो मतलब जो ये स्टॉक फिल्टर करेगा, ये किस बेस पे फिल्टर करके आपको रिकमेंडेशन देगा, वो ऑप्शन चेन जो आपको मैंने रूल समझाया है ना, वो ऑप्शन चेन के रूल के सारे फार्मूले इसमें ऐड हैं। आपको जो वहां जाके देखना रहता था, ये सीट्स ऑटोमेटिक वो सीट्स, मतलब वहां से फिल्टर करके जो हमें बाय करना रहेगा वो स्टॉक यहाँ हमें फिल्टर करके दे देगा। तो हमें वहां ऑप्शन चेन में ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो फार्मूले, अब कौन से फार्मूले होंगे, कुछ स्पेशल फार्मूले नहीं है, वही ऑप्शन चेन जो वाई और वैल्यूम और इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन, क्लोजिंग प्राइस से ऊपर हो मार्केट, हॉरिजॉन्टल जोन के ऊपर हो, बाय करना चाहिए, सेम ये सारा चीजें आपको यहाँ पे ये सीट्स पे मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो ग्रीन में है, ये हमें बाई का रिकमेंडेशन बताता है, आपको पहले से ही पता है। तो यहां आपको देखना क्या है, आपको सबसे पहले एफएनओ स्टॉक में ही रहना है, ज्यादा से ज्यादा निफ्टी नेक्स्ट 50 में रहना है, बस 50 स्टॉक में फिल्टर करना है। अब 400 में देखो ये है क्या, इसलिए मैंने इसमें ये ऑप्शंस दे दिए हैं कि बहुत कभी कभी क्या होता है मार्केट नहीं। अब ये निफ्टी 400 में हम क्लिक करके देखेंगे तो 400 स्टॉक में से निफ्टी के हमें स्टॉक फिल्टर करके देगा, मतलब 400, एक परिवार में 400 लोग हैं, याद आया इंडेक्स। अब वो हमें बताना है भैया, ऐसा बताओ आपके परिवार में सबसे अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस आज कौन कर रहा है। तो हम अगर निफ्टी 400 से पूछेंगे तो वो 400 लोगों में से फिल्टर करके हमें देगा, तो बहुत सारे दे देगा। अब निफ्टी 500 में हम पूछेंगे तो 500 लोगों का सदस्य, जैसे आपका परिवार होता है, किसी का 5 का होता है, किसी का 7 का होता है, किसी का 10 का होता है, किसी के 15 परिवार भी होते हैं, डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर। अब स्मॉल कैप 50 है, तो 50 है तो इस यहाँ पे 50 परिवार में से 50 मेंबर्स हैं, यहाँ पे अगर हम इससे पूछेंगे तो ये 50 लोगों में से, भैया ऐसे हमारे फैमिली में 50 लोग हैं, हम अपने 50 लोगों में से ढूंढ के बताते हैं आपको कि कौन सा आज गेनर है, कौन सा आज लूजर है। नेक्स्ट नेक्स्ट 50, तो आपको कहीं नहीं जाना, आप एफएनओ स्टॉक, मतलब जिस स्टॉक में फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड हो रहे हैं वो स्टॉक में ही जहां तक रहना है। और ज्यादा से ज्यादा अगर आपको देखना है तो नेक्स्ट निफ्टी 50 या मिड कैप 150। ठीक है, ये 500 400 पे नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिकमेंडेशन आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, ये लाइव जो सीट्स है ये लाइव रहेगा, मींस ये एनसी से कनेक्टेड है, जो भी इसमें कोडिंग है वहां से ये डाटा उठा के तुरंत यहाँ पे फिल्टर कर देगा, लाइव चलता रहेगा, 9:15 ही आपको इसमें देख सकते हो, तो आपको मिल जाएगा रिकमेंडेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले कलर आपको देखने को मिल जाएगा, रेड एंड ग्रीन, ग्रीन का मतलब बाइंग। तो देखो बीपीसीएल आईओसी ये फ्राइडे का डेटा है। ठीक है, ये क्या है, ये फ्राइडे को डेटा है। तो बीपीसीएल, अबाउट इंडिया, जीएमआर, इंफ्रासेल, एमसीएक्स, इसमें सब कुछ तो आ रहा है। इसमें बाई के लिए देखो नो, मतलब आप इसमें ना बाई कर सकते हो ना सेल कर सकते हो।
कोई भी रिकमेंडेशन नहीं आ रही, क्योंकि वो ऑप्शन चयन ये इजाजत नहीं दे रहा है कि इसमें आप करो, क्योंकि आप चाहे ऑप्शन चयन इसका देख लेते तब भी आपको पता चल जाता। यहाँ पे ये सीट्स ऑटोमेटिक अपडेट कर ली है कि इसमें नहीं बन रहा है उस ऑप्शन चयन के आपके जो आपने डाटा अनुसार चाहते हो, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, तो यहाँ पे नो नो पूरा आ रहा है, जस्ट 1 मिनट, नो नो पूरा आ रहा है। अब यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, गेन तो है लेकिन रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे सी वाले सेक्शन में देखना और डी वाले सेक्शन में देख, सी वाले में बाई के लिए ऑप्शन है और डी वाले में सेल के लिए ऑप्शन है। कहीं भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखो ये क्या है, ये 2-3 स्टॉक यहाँ पे आए, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे 2-3 स्टॉक, एक कोल पाल आया, यस बाई के लिए कह रहा है कि बाई करना है, यस, ठीक है, इसको बाई करने के लिए बोल रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर दोनों तरफ ग्रीन आए, ये एल वाले सेक्शन में भी ग्रीन रहे और इधर भी ग्रीन रहे, तो उसको महत्व ज्यादा देखना। जैसे ये इंडिया होटल है, इसमें सेल के लिए यस आ रहा है रेड में, और गेन के दर पे यहाँ पे लॉस लिखा है, दोनों तरफ रेड है, तो इसको मैं रिकमेंडेशन ज्यादा दूंगा, ठीक है। ये यहाँ पे है यस। अब देखो ये फ्राइडे को दिया है कोलपाल इंडिया में, कोलपाल में बाई करना चाहिए। देखो ये बाई करने का ऑप्शन आया था, यहाँ पे देखो ये बाई वाला है ना ऑप्शन, ये यहाँ पे बोल रहा था कि इसको बाई करना है। तो इसको हम चार्ट देखते हैं कि ये हमें फ्राइडे को बोला था बाई करने के, इंट्राडे के बेस पे ट्रेड है, ये स्विंग ट्रेड इसमें नहीं करना, ये सिर्फ इंट्राडे के लिए सीट्स है, ये ऑप्शन चैन से चलता है इसे, ठीक है, ये ऑप्शन चैन के लिए सीट्स है। तो जिस हिसाब से इसमें बोला गया था कि आपको बाई करना है कोलपाल, अच्छा तो गोल माल रख देते यार, ओके। तो मतलब मेरे कहने का मतलब यहाँ पे रिकमेंडेशन आएगी कि जो भी बाई करने का है वो बाई करना है, 400 या 150 में ही रहना, 400 या 500 पे नहीं जाना, उसमें बहुत सारे रिकमेंडेशन आ रहे तो कंफ्यूजन आ जाएगी। तो यहाँ पे बाई कर, ये नेटवर्क इशू है शायद इसलिए ओपन नहीं रहा। इसमें आप जब आज सीट्स में आपको दूंगा तो आप खुद अपने से बैक टेस्ट कर लेना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बाई का रिकमेंडेशन, आपने ये सीट्स सुबह 9:30 बजे ओपन कर लिया, देखा कि कोलपाल इसमें यस के लिए आ रहा है, बाइंग के लिए, इधर भी ग्रीन है और ये गेन भी है, मतलब इसमें बढ़ोतरी भी हुई है, गैन भी है, ठीक है, 42 रुपए, ये ग्रीन, ये भी ग्रीन, ये भी ग्रीन, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपको बाइंग करनी है। अब आईजीएल भी है, देखो इंडिया होटल क्या है, सेलिंग के लिए बोला है। इंडिया होटल अगर मैं इसको खोलूं शायद ओपन हो जाए, इसमें बोला था फ्राइडे को कि सेल करना है। इंडिया होटल में सेल करना, मतलब जो भी किसी भी स्टॉक का डाटा होगा यहाँ पे आपको मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं खुल पाएगा आज, छोड़ो इसको, अब नहीं देखूंगा। और ये इंडिया होटल, ये एल्केम है, नो नो, मतलब जो ऑप्शन चैन, जैसे ये कॉलफिन है, ठीक है, इसमें भी बाइंग के लिए आया है, लेकिन बाइंग के लिए आया है, इधर भी गेन है, ठीक है। अब देखो जो जो स्टॉक, और कोई भी स्टॉक नहीं दे रहा है, तो मतलब अब आपको स्टॉक ढूंढने की जरूरत नहीं, ऑप्शन चेंज ज्यादा देखने की जरूरत नहीं रही, यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्टॉक। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ पे कोई क्वेश्चन आपको? यहाँ पे जो मैं भी बताया स्टॉक फाइंड करने में, फिर मैं टर्म एंड कंडीशन बताऊंगी इसमें और क्या देखना है। सर ये अपडेटेड होते रहेगा? तुम तो नए बैच के हो ना आकाश साहब। हाँ सर बता दीजिए, अपडेट होते रहेगा ये चीज? अभी आपको नहीं करना है, आपको आगे करना है। महमूद जी आप बताइए। ठीक है। वही सवाल मेरा था, जो हाँ बाइंग के लिए आते ना स्टॉक, वो हाँ, दूसरे दिन गैप अप ओपन होके बड़ा सा कैंडल बनाया था, वो उसमें अपन एंट्री करने के लिए हाँ वो मैं प्रॉब्लम अगर, हो रहा। ठीक है, वो मुझे कॉल करना, मैं आपको कॉल पे बता दूंगा। जब बहुत ज्यादा, हर स्टॉक की एक स्ट्रेंथ होती है, 2% 3%, अगर वो खुलते ही बड़ी सी कैंडल बना के ऊपर चला जाए, 2% मूवमेंट देके, तो उसकी चाल खत्म, मतलब उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है, फिर हमें उस पर ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस पे क्वेश्चन पूछो, इस पे सही है, अच्छा, यहाँ तक समझ में आया? ऑप्शन चेन भी देख पूरा, हाँ हाँ।
जी चाहो तो ठीक है। ऑप्शन चेन देख सकते हो, लेकिन ये जो आपको रिकमेंडेशन दे रहा है बाई करने के लिए, ये ऑप्शन चेन से ही रिलेटेड है। ये ऑप्शन चेन ही बता रहा है बाई करने कौन के लिए, कौन से तभी कॉलम को देखना है सर ग्रीन में? क्या हुआ? हेलो, हाँ बोलो। कौन कौन से कॉलम में देखना है सर ग्रीन के? देखो यहाँ पे लिखा है सी वाले सेक्शन में बाई, अगर कॉलम कोई एल और स्टॉक एम में ग्रीन, देखना है क्या सर ग्रीन? हाँ जी देखो सबसे पहले अगर बाई का एल रिकमेंडेशन और आएगा, एम कॉलम जो है सर उसमें ग्रीन देखना है। जी हाँ देखो पहले इधर समझो, जी अगर गैन का बाई करने का कोई स्टॉक जैसे बीपीसीएल है, अगर बाई करने के लिए ये बोलता तो सी वाले सेक्शन में आता, बाई यस लिखा होता और ग्रीन में होता। जैसे यहाँ पे देखो नीचे ग्रीन में है, अगर यस लिखा रहेगा तो ये देखो यस है। जैसे आईजीएल है, बाइंग करने के लिए सेक्शन सी में आया तो यस लिखा है। अगर सेल करने जैसे इंडिया होटल है, सेल करने के लिए आया तो इसमें डी वाले सेक्शन में यस लिखा रहेगा कि इसको सेल कर सकते हो, रेड में है। और ये वाला कॉलम देखो रेड में है। अगर जैसे यहाँ पे ये यस लिखा होता रेड, लेकिन यहाँ पे गेन हुआ होता, मतलब ये स्टॉक ऊपर भागा होता, तो मैं ऐसे स्टॉक को मैं रिकमेंडेशन नहीं करता, मतलब बाई नहीं करता। अगर ये दोनों तरफ सेल के लिए रेड रेड आ रहे हैं तब मैं अच्छा है, जैसे ये बाइंग के लिए यस और इसमें भी गेन है तो यस। ठीक है, समझ में आया? सर इसमें टारगेट कितना लेना पड़ेगा सर? टारगेट के लिए जो मैंने पहला रूल सर बताया, टारगेट के लिए तो ऐसा कोई क्वेश्चन, टारगेट तो मैंने सिंपल बताया, वही हॉरिजॉन्टल जोन, वन डे टाइम फ्रेम, टारगेट, गेन, सब सारी चीजें। नहीं सर, मैंने नहीं सर इसका इंट्राडे में यूज करना है सर, क्या आगे भी करना है सर ऐसा इंट्राडे का नो यूज? नो, सिर्फ इंट्राडे में। अच्छा इंट्राडे में सर। क्योंकि ये ऑप्शन चेन से सिर्फ डाटा लेके यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन देगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझना, मान के चलो ये 52 वीक का हाई है 572 रुपए। ठीक है, अब ये वाला टर्म एंड कंडीशन क्या नहीं करना है ये समझ लो आप, नहीं तो फंसोगे आप। जैसे कोई स्टॉक जैसे बीपी, अभी कौन ड्रॉ कर रहे हो यार, विश्व रंजन जी क्यों ड्रॉ कर रहे हो आप? हाँ क्या दिक्कत है? अभी ड्रॉ मत करिए आप, रिक्वेस्ट है। तो जैसे कि बीपीसीएल है, ये 52 वीक का हाई का मतलब समझते हो क्या होता है ना, जैसे ऑल टाइम हाई पे है, इसका जो ऑल टाइम 52 वीक का यानी ईयरली जो इसका हाई है 572 रुपए। ठीक है, अब इसका जो प्रेजेंट टाइम का प्राइस चल रहा है 557 रुपए। अब मान के चलो बाई चांस ये स्टॉक रिकमेंडेशन बोल दे बीपीसीएल बाई करो, अब आपको ये भी देखना है, फिर से कह रहा हूं ये भी देखना है कहीं ये 52 वीक का जो इसका हाई है वो हाई के प्राइस के पास तो नहीं है, यानी ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस पे तो नहीं है। तो जैसे ये 572 है, ठीक है, अभी एलटीपी इसका 567 चल रहा है, बट अगर यही मान के चलो बीपीसीएल यहाँ पे बाई के लिए यस लिख जाए, और आप देख रहे हो यार इसका 572 पे 52 वीक का हाई है और इसका मार्केट ही ये 560 65 पे चला, यानी ये रेजिस्टेंस पे है मार्केट, तो ऐसे में बाई नहीं करूंगा। अगर ये सेलिंग के लिए आ जाता है, ठीक है, सेलिंग के लिए आ जाता है और 52 वीक के हाई के पास है तो ज्यादा एक्यूरेसी होगी, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे रेजिस्टेंस पे खड़ा है और हमें ये सेलिंग के लिए ऑप्शन दे दिया है, सेल के लिए यस कर दिया है, तो ज्यादा एक्यूरेसी होगी। ठीक है, ऑल टाइम जो रेजिस्टेंस पे खड़ा है और बीपीसीएल यहाँ पे बोल रहा है कि भाई बाई करो यस, लेकिन यहाँ पे आपको 52 वीक का हाई देखना, जैसे 572 रुपए है ये, ठीक है, और इसका एलटीपी प्राइस 557, अगर मान चलो ये 565 66 चल रहा होता तो इसका जो करंट मार्केट प्राइस है 52 वीक के हाई के पास का मार्केट प्राइस से आ गया है, तो मैं फिर ऐसे स्टॉक को छोड़ दूंगा। ठीक है, इस पे क्वेश्चन नहीं कोई। अब कोई सेलिंग के लिए आ रहा है और 52 वीक के लो के पास है, मान के चलो ये 314 रुपए का 52 वीक का लो है। ठीक है, अब ये स्टॉक 52 वीक का लो 314 रुपए है। ठीक है, अब ये बीपीसीएल बोल रहा है सेल करने के लिए और 317 पे ये इसका करंट मार्केट प्राइस चला, यानी ये जो इसका
बॉटम है, ये जो सालाना का नीचे का पूरे साल का बॉटम है, जो निचला पायदान है, लो है, वहीं पे तो मार्केट है। और यहाँ पे सेल करने मतलब एकदम क्लोज होनी चाहिए प्राइस। ऐसा नहीं है कि 352 पे है मार्केट और 360 पे चल रहा है और सेल करने को बोल रहा है, तो मैं कह रहा हूँ यार ये तो 52 वीक के लो पे, अरे नहीं वो 10-15 रुपए ऊपर है, मुझे इंट्राडे में ट्रेड करना है, तो मैं सेल करूँ। एकदम क्लोज में हो तब नहीं करना चाहिए। मतलब जैसे हमें बाइंग के लिए आ रहा है, तो अगर 52 वीक के हाई के प्राइस के पास में है तब मुझे नहीं करना है, और सेल के लिए आ रहा है तो फिर से कह रहा हूँ इसको नोट डाउन कर लेना, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। 52 वीक के हाई के पास अगर करंट मार्केट प्राइस है किसी स्टॉक की, फिर से कह रहा हूँ 52 वीक के हाई के 52 वीक का जो हाई है उसका जो करंट मार्केट प्राइस है उसके पास है, तो मैं वो स्टॉक को बाय नहीं करूंगा। क्लोज होना चाहिए। जैसे 314 रुपए इसका, सॉरी 572 रुपए इसका हाई है, तो 565, 66, 67 है, तो वो रेजिस्टेंस के पास ऑल टाइम है, तो ऐसे स्टॉक को मैं नहीं करूंगा। और जो लो है, अगर वो किसी भी स्टॉक जो 52 वीक के लो के पास है अगर मुझे सेलिंग का बोल रहा है, तो मैं ऐसे स्टॉक को नहीं करूंगा। बस इतना देखना, ये जल्दी आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। अब दूसरी चीज, अगर कोई स्टॉक बाई करने के लिए मुझे यहाँ जैसे कोलपाल है, पेट्रोनेट है, मिथुन फाइनेंस है, आईजीएल है, बंधन बैंक है, बंधन बैंक भी बाई करने के लिए यस बोल रहा है। अब बंधन बैंक करने के लिए बोल रहा है यस, ठीक है, तो इसका आप क्या देखोगे, यस यार ये तो बोल रहा है। अब इसका ऑल टाइम हाई का हाई वाला कॉलम कहाँ पे है, 52 वीक का लो और 52 वीक का हाई, तो बाइंग करने के लिए बोल रहा है ना। तो बाइंग करने के लिए बंधन बैंक कहाँ है, जी आई वाला सेक्शन, तो ये वाला है 1310 रुपए इसका क्या है, ऑल टाइम हाई है, इसका ईयरली हाई है। अभी करंट मार्केट प्राइस इसका क्या है, 1160 रुपए, ठीक है। तो 11 अभी तो बहुत दूर है हाई का, तो बाई करेंगे इसको, लेकिन इंट्राडे में, स्विंग के लिए नहीं, ठीक है। और इधर भी ग्रीन है, इधर भी ग्रीन है। तो अब ये मत देख लेना कि यहाँ पे यस कर दिया मैं गया वहां पे बाई कर लिया। आपको फिर से कह रहा हूं, फर्स्ट प्योरिटी हॉरिजॉन्टल जोन, बस इसमें बैठना है, तो बस स्टॉप के कायदे और कानून समझना है कि मींस नेक लाइन, रिटेस्ट एंड रिजेक्शन, कैंडल्स क्लोज, स्टॉप लॉस। अगर बाय चांस वो स्टॉप लॉस देता है तो मुझे री एंट्री करना है, प्लस गेन, और जो मेरा वन डे टाइम फ्रेम का टारगेट है उसके जो पास का जो मुझे पहला टारगेट दे देगा वो लेके मैं निकल जाऊंगा। वो पुरानी चीजें सबसे पहले है, ये लास्ट में है। मैं इसको ये सीट्स इसलिए आपको दिया हूं क्योंकि ऑप्शन चैन में जो स्टॉक आपको ढूंढने में समय लगता है ये फिल्टर करके आपको दे देगा। बाकी ऑप्शन चैन, अब आपसे कोई पूछेगा कि भाई ये सीट्स यूज करते हो, ये क्या देख के आपको स्टॉक रिकमेंडेशन करता है, तो आप बता सकते हो उसको कि हाँ देखो ये ऑप्शन चैन होता है, ये वेलोम होता है, ये पीसीआर होता है, ये पीसीआर इतना इसके ऊपर रहता है तो इसको बाय करना चाहिए, वही अब आप फार्मूला सीखे हो तो कितने भी सवाल हल कर सकते हो। मींस अब ये सीट्स आपके माइंड में नहीं है, वो फार्मूला आपके माइंड में है। ये सीट्स आपका काम आसान करी। लोग किसके पीछे भागते हैं कि हमें प्रैक्टिकल नहीं चाहिए, आप हमें ये बता दो कि ये सीट्स दे दो, कौन से स्टॉक का बाय करना है, वो हमारा रिकमेंडेशन आएगा, हम बाय कर लें, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन चेंज नहीं पढ़ाता, सीधा बता देता भैया ये लो सीट्स, वो यस करेगा तो आप बाय कर लेना। आपको मैंने बाय करने का तरीका बता दिया है, बाय कर। लेकिन पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए कि आप जो ट्रेड ले रहे हो, ट्रेड वही प्रॉफिट करता है जो लॉजिकल ट्रेड करता है। भले थोड़ा करोगे लेकिन रोज करोगे, ये मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। तो आप किसी को एक्सप्लेन कर सको कि मैंने ये देख के ट्रेड लिया। तो ये सीट्स भी अगर आप किसी को भेजोगे या किसी को दिखाओगे, बाई चांस किसी को देना मत, बेसिकली मिल रहा है आपको लेकिन इसमें बहुत समय लगता है, 5-5, 6-6 घंटे फार्मूले ऐड करने पड़ते हैं, तब जाके एक सीट्स बनती है, तब जाके होता है। अभी तो मिल रहा है आपको, तो बेसिकली यूज करना अच्छा है। और तीसरी चीज, एक चीज और बता दूं, जब कोई स्टॉक में जैसे आपको ऊंचाई चढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, धीरे धीरे चढ़ते हो, बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन क्या उतरने में समय लगता है, नहीं। तो सेम ग्रेविटी वाली थ्योरी यहाँ पे तो यूज नहीं होती है। लेकिन अगर मैं ये बता दूं कि कोई भी स्टॉक में जब बाइंग आती है तो आप देखते होगे वो बड़ी मशक्कत से चढ़ता है, कि भाई बड़ा मुश्किल से चढ़ता है, धीरे धीरे बाइंग आती है उसमें। देखो जैसे कोई भी स्टॉक है, पता लगा 4 रुपए ऊपर जाएगा तो 2 रुपए फटाक से गिर जाएगा, पता लगा 1 रुपए गया, ये 2 रुपए गिर गया, बड़ी मशक्कत करना पड़ता है, मतलब लड़ाई लड़नी पड़ती है। लेकिन कभी आपने नोटिस किया है कि अगर जो सेलिंग आती है तो फटाक से बड़ी बड़ी कैंडल, जैसे देखो स्क्रीन दिख रहा है,
बाइंग करने के लिए बड़ी मशक्कत करना पड़ता है, सेलिंग के लिए फटाक से देखो ऐसा लग रहा है कोई ऊपर से 4 फ्लोर से छोड़ दिया हो नीचे और वो गिरते ही जा रहा। तो मैं रिकमेंड करूंगा, बेसिकली मैं खुद करता हूं कि सेलिंग वाले जो आपको स्टॉक आए सीट्स में वो ज्यादा रिफर कर रहा है, सेलिंग साइड ज्यादा जाना इंट्राडे में, वो आपको टारगेट जल्दी देगा, री एंट्री का मौका कम देगा। बाइंग वाले में बड़ा आपको घुमाता है, उसको जाना भी होता है तो आपको हॉरिजॉन्टल जोन से ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर पता लगा आपको एसएल देके ऊपर जाएगा, बाकी एसएल भी देता है। तो आपको मैंने रूल सिखाया है कि री एंट्री कितना इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो री एंट्री आप जानते हो, ऐसा नहीं है कि बाइंग सेलिंग ही करना है सिर्फ, लेकिन अगर आपके पास दो ऑप्शन है, एक स्टॉक सेल को बोल रहा है, एक स्टॉक बाय करना कर रहा है, तो मेरे हिसाब से रिकमेंडेशन ये है कि सेलिंग साइड जाना, वो आपको जल्दी टारगेट देगा। अब बेसिकली आप बोलोगे कि फिर इसमें अगर 3-4 स्टॉक आ जाएंगे तो हम क्या 3-4 स्टॉक में ट्रेड करेंगे? देखो, ट्रेड करने के लिए सबसे पहले लैपटॉप जरूरी है या कंप्यूटर जरूरी है, बेसिकली 100% जरूरी, फोन से नहीं हो सकती ट्रेडिंग। अगर आपकी सीट्स में 4 स्टॉक का रिकमेंडेशन आ रहा है, 2 का सेलिंग का 2 का बाइंग, उस चारों को आप क्या करोगे, टैब खोल लोगे, सबको अलग अलग चार्ट लगा लोगे, सबका आपको पता है 2 मिनट लगेगा उसका बस स्टॉप ढूंढने में, इतना रट गया होगा आपके माइंड में। हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा, नेक लाइन खींचा, वेट करो, आपको पता है ना, आपको तो कंफर्म है कि हमें इस पे कब बैठना है, हमें इस पे कब एंट्री करनी है, कैंडल्स क्लोज हो तुरंत एंट्री करो, सबको करो। मीन्स अगर एक में ट्रेड मिल जाता है तो फिर दूसरे में नहीं जाना है, पहले जैसे कर रहे हो वैसे करना। स्टॉक में लॉन्ग टर्म टिके रहोगे, ऑप्शन में तो अभी आपको और मेहनत करनी है। और नए लोग हो जो आप अभी जो कर रहे हो वही करिएगा। कुलतार जी सबसे पहले आप अनम्यूट करिएगा, कैसे हो आप? हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार कुलतार जी, कैसे चल रहा है आपका ट्रेड? काफी लेट हुआ है आप। बस सर, हाँ जी एक्चुअली 10वीं 12वीं के एग्जाम स्टार्ट हैं तो क्वेश्चन पेपर वगैरह आ गए थे तो ऑफिस से लेट आया अभी। भाई स्टार्ट नहीं हुआ है, थिंक स्टार्ट होने वाले हैं, फरवरी में है ना, 20 फरवरी तक। हाँ जी, लेकिन क्वेश्चन पेपर पहले आते हैं ना, आंसर शीट्स और क्वेश्चन पेपर। हमारा काम है शॉर्ट, मतलब क्वेश्चन पेपर सुबह से बैंकों में रखवाने हैं सुबह से, और आंसर शीट जो है स्कूलों को देनी है। तो अच्छा क्वेश्चन पेपर आपको मिल गए पहले ही? हाँ जी, क्वेश्चन पेपर हमें मतलब वो चंडीगढ़ से आ जाते हैं ना हमारे हेड ऑफिस से, और वो फिर हम बैंकों में रखवाते हैं सेफ कस्टडी में, और आंसर शीट जो है वो स्कूलों को मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पहले। चलो तब तो बड़ी चीज है आपके पास। तो स्टॉक में अभी ट्रेड किया आपने किसी दिन जब से फ्री समय मिला आपको? एक्चुअली बस यही इसी काम से फ्री में सुबह तो नहीं मिलता, फिर शाम को मैं मतलब वैसे ही अपना गो चार्टिंग में प्रैक्टिस कर लेता हूँ, यहाँ 1-2 बार पेपर ट्रेड किया था। अच्छा देखो, अभी आपको सीट्स मिल गई है तो आपको अब ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम वहां पे जाके आप ट्रेड कर लिया करो। हॉरिजॉन्टल जोन पता है, नेकलाइन पता है, हम लोग डिस्कनेक्ट होने वाले हैं, तो अब ज्यादा समय देना आप, ठीक है, क्योंकि आपको सीट्स में सब सिंपल हो गया, कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, आप और इसकी मतलब सीट्स को सबसे अपनी पहले, रिकॉर्डिंग कर। सबसे मैम डिस्कनेक्ट होने वाले सीट्स को मैं ये बता दूं डाउनलोड कैसे करना है। यहाँ पे फाइल पे जाना है, फाइल पे जाके क्लिक करना है, सीट्स ओपन करना है, फाइल पे जाना है, मेक का कॉपी करोगे तो ये आपके ड्राइव में सेव हो जाएगी, आपके जीमेल आईडी से खुलेगी, नहीं तो मेरे जीमेल आईडी से करोगे और इधर उधर कोड कुछ कर दिए तो फिर एरर आने लगेगा। तो सबसे पहले फाइल पे क्लिक करना, मेक अ कॉपी